वर्डप्रेस थीम डेवलपमेंट का जो कोर्स हमने स्टार्ट किया है, उसकी ये सेकंड एपिसोड है। और अगर हम वर्डप्रेस की जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को देखें थीम डेवलपमेंट के हवाले से, तो उसमें जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट इज़ ए थीम। थीम क्या होती है? तो ये जो कंप्लीट टॉपिक है इसको आप डॉक्यूमेंटेशन के अंदर देख सकते हैं, लेकिन इसको मुख्तसर अल्फाज में खुलासतन मैं इसका बता देता हूँ आपको। तो थीम क्या होती है? सबसे पहला ये क्वेश्चन है। तो थीम अगर हम वर्डप्रेस के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो एक वर्डप्रेस वेबसाइट जब आप ओपन करते हैं ब्राउज़र के अंदर, तो जो चीज़ आपको विजुअली ब्राउज़र के अंदर शो हो रही होती है, जो उसका डिज़ाइन होता है, जो उसका लेआउट होता है, कंटेंट किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड होता है, किस लेआउट के अंदर होता है, हेडर कहाँ पर आ रहा होता है, फुटर कहाँ पर है, उसका जो मेन कंटेंट सेक्शन है वो कितनी स्पेस को कवर कर रहा है, आपका जो साइड बार है अगर है, तो वो कितनी स्पेस को कवर कर रहा है, आपके जो फ़ॉन्ट्स हैं, उनकी फ़ॉन्ट फैमिली क्या है, उनके फ़ॉन्ट साइज़ेज़ क्या हैं, फिर जो कलर्स होते हैं, डिफरेंट कलर्स, फ़ॉन्ट के कलर्स होते हैं, बैकग्राउंड कलर्स होते हैं, वो कौन-कौन से हैं और किस तरीके से वो शो हो रहे हैं। अगर कोई उसके अंदर ट्रांज़िशंस कोई इफ़ेक्ट्स लगे हुए हैं, तो वो एनिमेशंस लगी हुई हैं। तो जो भी चीज़ आपको विज़ुअली वेबसाइट के अंदर नज़र आ रही होती है, वो सारी चीज़ें उनको हम थीम कहते हैं। वो थीम के ज़रिए से मैनेज हो रही होती हैं एक वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर। तो थीम बेसिकली सिंपल अल्फाज़ में जो आपकी विज़ुअल अपीयरेंस होती है वेबसाइट की, वो चीज़ आपकी वर्डप्रेस के अंदर थीम मैनेज कर रही होती है। फिर नेक्स्ट इसके अंदर जो टॉपिक डिस्कस किया है उन्होंने, वो है कि थीम की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। वर्डप्रेस के अंदर अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, तो 3 मेन टाइप्स हैं वर्डप्रेस थीम की। बुनियादी तौर पर 2 टाइप्स हैं, जैसा कि हमने पिछली वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था। एक है क्लासिक थीम और दूसरी है ब्लॉक बेस्ड थीम्स। तो यहाँ पर इसने एक और कैटेगरी बताई है, जो बेसिकली क्लासिक थीम की ही आगे सब कैटेगरी आप कह सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले क्लासिक थीम को अगर हम डिस्कस करें, तो जब से वर्डप्रेस स्टार्ट हुआ है, उसके ऑलमोस्ट कोई 1.5 वर्ज़न के अंदर जो थीम्स इंट्रोड्यूस्ड हुई थी, उनको हम क्लासिक थीम्स कहते हैं। क्लासिक थीम्स के अंदर बुनियादी तौर पर आपके वो पीएचपी बैकएंड के तौर पर मेन यूज़ होती है। और क्लासिक थीम्स के अंदर ये होता है कि आपको एक थीम ऑप्शंस का पेज प्रोवाइड किया जाता है, जिसके ज़रिए आप उस थीम की सेटिंग्स को मैनेज करते हैं और बाकी जो कंटेंट्स हैं, वो आप उसके वर्डप्रेस के एडिटर के थ्रू मैनेज कर रहे होते हैं। लेकिन जो ब्लॉक बेस्ड थीम्स हैं, ये वर्डप्रेस वर्ज़न 5.9 के ऑनवर्ड जो है ये कैपेबिलिटी वर्डप्रेस के अंदर आई है, जिसको हम थीम्स को उन्होंने अपग्रेड किया और इनको हम ब्लॉक थीम्स कहते हैं। ब्लॉक थीम्स और क्लासिक थीम्स का थोड़ा-सा डिफरेंस बता देता हूँ, वो ये है, ब्लॉक थीम्स का एडवांटेज ये है कि ब्लॉक थीम के अंदर जो भी चीज़ आपको विजुअली पेज के ऊपर नज़र आ रही होती है, आप उसको जो भी यूज़र आपकी थीम को इंस्टॉल करेगा, वो उसको ईज़ी इंटरफ़ेस के थ्रू एडिट कर सकता है। उसके हेडर का स्ट्रक्चर वो किसी भी तरीके से मैनेज कर सकता है। लोगो की अपीयरेंस, उसका स्टाइल, वो किस जगह पर आएगा, कितनी स्पेस को कवर करेगा, ईच एंड एवरीथिंग यूज़र उसको विजुअली एडिटर के अंदर उसको मॉडिफ़ाई कर सकता है। इसी तरह फुटर के किसी भी सेक्शन को वो यूज़र जो है वो एडिट कर सकता है। तो ब्लॉक थीम्स के अंदर बेसिकली जितना भी कंटेंट है आपकी वेबसाइट के ऊपर जो शो होता है, हेडर से लेकर फुटर तक हर चीज़ जो है वो ब्लॉक्स के थ्रू मैनेज हो रही होती है। इस ब्लॉक आप कह सकते हैं एक सिंपल यूनिट जैसे होता है, तो आप एक सिंपल यूनिट को अपनी मर्ज़ी से मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। जबकि जो क्लासिक थीम्स हैं उसके अंदर आपको ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। उसके अंदर आप हेडर को अपनी मर्ज़ी से या किसी भी तरीके से आप उसको अगर चाहें कि मैं अपनी मर्ज़ी से इसको कस्टमाइज़ कर लूँ, तो वो नहीं हो सकता। उसके अंदर आपको प्री डिफाइंड लेआउट्स अवेलेबल होते हैं, हेडर के लिए, फुटर के लिए और मेन कंटेंट सेक्शन के लिए आप उसी को यूज़ करने के पाबंद होते हैं। लेकिन ब्लॉक थीम के अंदर आपको बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की गई है कि आप अपनी मर्ज़ी से कंटेंट को, लेआउट्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये उसका थोड़ा-सा डिफरेंस है। फिर आ जाती है आपकी तीसरी टाइप हाइब्रिड जो थीम्स होती हैं। हाइब्रिड थीम्स बेसिकली क्लासिक थीम्स ही होती हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ फंक्शनैलिटी या कुछ फीचर्स जो हैं वो ब्लॉक थीम्स के भी ऐड कर लिए जाते हैं। तो ये मैंने इख्तिसार के साथ इसको एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी अगर इससे रिलेवेंट अगर आपके कोई क्वेश्चन्स होंगे तो उनको हम एंटरटेन कर लेंगे। मेन जब हम कोर्स के अंदर आगे जाएँगे तो मज़ीद आपको इन कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी भी हो जाएगी। फिर इसमें नेक्स्ट उसने डिस्कस किया है कि बिकम फ़ैमिलियर विथ थीम्स। तो अगर हम वर्डप्रेस थीम डेवलपमेंट को सीखने जा रहे हैं, तो आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि थीम जो है वो क्या होती है, वो किस तरीके से वर्क करती है। तो उसके लिए उसने ये सजेस्ट किया है कि आप अपनी एक डेमो वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाएँ और उसके अंदर मुख्तलिफ जो थीम्स अवेलेबल हैं उसकी थीम्स रिपॉज़िटरी के अंदर उनको इंस्टॉल करके देखें कि थीम्स किस तरीके से वर्क करती हैं।
ताकि जब हम डेवलप करने जा रहे हैं एक थीम को स्क्रैच से, तो आपको थोड़ा-सा आइडिया होना चाहिए कि बेसिकली वर्डप्रेस की थीम्स किस तरीके से वर्क करती हैं। फिर नेक्स्ट उसने एक मेन टॉपिक को डिस्कस किया है, इसको भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है कि जब हम वर्डप्रेस थीम डेवलप करने जा रहे हैं, तो कौन-कौन सी लैंग्वेजेज़ हैं जो हम यूज़ करेंगे और जिनका आपको आइडिया होना चाहिए। तो सबसे पहले वही बुनियादी लैंग्वेजेज़ हैं जो एक किसी भी वेबसाइट के अंदर यूज़ होती हैं, उनमें एचटीएमएल है, सीएसएस है और जावास्क्रिप्ट है। ये तो 3 बुनियादी लैंग्वेजेज़ हैं जो आपको आनी चाहिए अगर आप वर्डप्रेस थीम डेवलप करने जा रहे हैं। अगर आपको ये लैंग्वेजेज़ नहीं आती तो आप हमारे चैनल के ऊपर इसकी प्लेलिस्ट अवेलेबल है इन कोर्सेज़ की, आप वहाँ से जाकर ये कोर्सेज़ जो हैं वो कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपको पीएचपी आनी चाहिए। पीएचपी इसकी कोर बैकएंड के लिए लैंग्वेज है जो वर्डप्रेस यूज़ करता है। पीएचपी अगर उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो उसका भी कंप्लीट कोर्स जो है वो हमारी यूट्यूब चैनल कोडोप्लेक्स के ऊपर अवेलेबल है। आप उसकी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं और वहाँ से इसके जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं उसको सीख सकते हैं। फिर इसी तरह जेसन है, ब्लॉक्स बनाने के लिए जो ब्लॉक बेस्ड थीम बनाने के लिए उसका जो मेन स्ट्रक्चर होता है वो जेसन फॉर्मेट के अंदर होता है। ये कोई इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, अगर आपको नहीं भी आती तो इस कोर्स के अंदर ही आप इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। फिर नेक्स्ट उसके मीडिया एसेट्स होती हैं, जैसे आपकी इमेजेस होती हैं, वीडियोज़ होती हैं, आपके आइकन्स होती हैं, फ़ॉन्ट्स होते हैं, अगर कोई कस्टम फ़ॉन्ट्स हैं, तो ये चीज़ें आपके मीडिया एसेट्स के अंदर आ जाते हैं और इसी तरह ऑडियो फाइल्स होती हैं। तो इन सारी चीज़ों को मिलाकर हम एक वर्डप्रेस थीम जो है वो डेवलप करते हैं। एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट ये आपके फ्रंट एंड के लिए यूज़ होती हैं। इसी तरह आपके जो मीडिया एसेट्स हैं वो यूज़ होती हैं और बैक एंड के लिए आपको पीएचपी आनी चाहिए और इसी तरह जेएसएन की थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग वो हम इसी कोर्स के अंदर इसको कर लेंगे। तो ये वो लैंग्वेजेज़ हैं या मीडिया एसेट्स हैं जिनको कंपाइल करके, जिनको कंबाइन करके हम एक पूरी कंप्लीट वर्डप्रेस की ब्लॉक थीम या क्लासिक थीम्स जो हैं उनको डेवलप करते हैं। और फिर आखिर में उसने एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, वो ये है कि थीम और प्लगइन के अंदर क्या डिफरेंस होता है। इससे पहले मैं यहाँ पर बाय द वे बात आ गई तो बता दूँ कि वर्डप्रेस प्लगइन डेवलपमेंट का कंप्लीट कोर्स हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है। आप वहाँ से उसको फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। 12 या 13 घंटे का वो पूरा कोर्स है। उसके अंदर कंप्लीट डिटेल्स हमने डिस्कस किया है कि एक कंप्लीट कस्टम वर्डप्रेस का प्लगइन अगर आप डेवलप करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं। वो भी उर्दू ज़बान के अंदर है, ईज़ी है और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू हमने सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि एक प्लगइन में और थीम के अंदर क्या डिफ़रेंस होता है। तो बिल्कुल इख्तिसार के साथ सादा अल्फ़ाज़ में आप ये समझें, जो भी चीज़ आपको विज़ुअली डिज़ाइन के हवाले से या लेआउट के हवाले से वेबसाइट के ऊपर शो हो रही होती है, विज़ुअल अपीयरेंस या विजुअल प्रेजेंटेशन, उसको हम थीम कहते हैं और जो उसकी कोर फंक्शनैलिटी होती है, जो उसके फीचर्स होते हैं, वो हम प्लगइन्स के थ्रू मैनेज करते हैं। तो एक एग्जांपल ले लें, लेट्स से कि आप एक पोर्टफोलियो की वेबसाइट बना रहे हैं। तो अब वो जो पोर्टफोलियो वो किस तरीके से शो होगा आपके पेज के ऊपर, आपके प्रोजेक्ट्स किस तरीके से डिस्प्ले होंगे, पॉपअप के अंदर होंगे या नेक्स्ट पेज के ऊपर जाएँगे, ये चीज़ जो है ये थीम मैनेज कर रही होती है। उसके कलर्स कैसे होंगे, उसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा, उसके फ़ॉन्ट्स कौन से यूज़ होंगे, ये सारी चीज़ें थीम मैनेज कर रही होती है। लेकिन उसका जो पोर्टफोलियो के लिए जो कस्टम पोस्ट टाइप बनेगी, उसके अंदर कंटेंट किस तरीके से ऐड होगा, वो सारी चीज़ें किस तरीके से मैनेज होंगी, वो थीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, वो बल्कि आपकी प्लगइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्योंकि वो डिज़ाइन नहीं है बल्कि वो उस वेबसाइट का फीचर है या उसकी फंक्शनैलिटी है। तो ये मेन इन दोनों चीज़ों का डिफरेंस है। थीम आपकी विजुअल अपीयरेंस को मैनेज करती है, जबकि जो प्लगइन है, वो आपकी कोर फंक्शनैलिटी को मैनेज कर रहा होता है। तो ये इसका मेन डिफरेंस है। तो यहाँ पर ये टॉपिक जो है ये कंप्लीट हो जाते हैं और नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर हम अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे।